अंतिम क्षण में अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम एक पराक्रमी योद्धा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों को धूल चटाई थी। कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध में 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कई बार हराया था। अभिमन्यु की भीषण बाण वर्षा के आगे कोई टिक नहीं पाया था, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन उस दिन चक्रव्यूह के भीतर ही एक ऐसी घटना बनी जिसे देख चक्रव्यूह के भीतर रहे सभी योद्धा दंग रह गए। तब अनेक अस्त्र शस्त्रों से घायल मरते हुए अभिमन्यु के कान में अंतिम क्षण में कर्ण ने कुछ कहा था। जिस दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता था कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। संसार में अर्जुन जैसे एक दो योद्धाओं को इसे भेदना और इससे बाहर निकलने का ज्ञान था। तब कौरवों की ओर से युद्ध के 12वें दिन की रात्रि को सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि कल के युद्ध में युधिष्ठिर को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, बंदी बना लिया जाए, पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण चक्रव्यूह बनाकर युधिष्ठिर को घेरने जा रहे थे। तब युधिष्ठिर को बचाने के लिए एकाएक अभिमन्यु आ गए थे। तब उस दिन योजना के अनुसार दुर्योधन के जीजा जयदत्त ने भगवान महादेव से मिले खास वरदान के कारण द्वार पर अन्य योद्धा और पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए अकेले अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसे चक्रव्यूह भेदना तो आता था, किंतु उससे बाहर निकलना नहीं आता था। फिर भी वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने चक्रव्यूह के भीतर कई बड़े बड़े योद्धा को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल से चकित कर दिया था। उन पर चारों तरफ से तीर बरस रहे थे। उस बीच उसने कृतवर्मा, कृपाचार्य, गुरु द्रोण, दुर्योधन और कर्ण सभी को एक तरह से परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही अभिमन्यु ने बाणों की बौछार करके हाहाकार मचा दिया। उसने बड़े बड़े योद्धाओं के धनुष काट दिए थे। उस समय दुर्योधन, दुशासन ने अभिमन्यु का यह दृश्य देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना करे। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर हमला किया। तब अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों से लक्ष्मण के शीर को धड़ से अलग कर दिया। यह घटना देखते ही दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण को कहा कि तुम इस बालक का वध कर दो। अभिमन्यु भी एक ऐसा योद्धा था जिसने कई योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। उसने अर्जुन से बढ़कर अपना युद्ध कौशल दिखाया था। जब द्रोणाचार्य को इस बारे में एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से कहा कि किसी तरह हमें अभिमन्यु के हाथ से धनुष को छुड़ाना होगा। गुरु द्रोण ने आगे यह कहा था, अगर इसके हाथ में धनुष इस प्रकार बना रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही ये भारी संख्या में कौरव सेना का नाश कर देगा। इस बीच चक्रव्यूह के भीतर फंसे हुए अभिमन्यु के ऊपर सभी ने चारों तरफ से एक साथ हमला किया। इस मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। तब अश्वत्थामा ने उसके सारथी और घोड़ों को मारकर रथ के टुकड़े कर दिए। फिर पैदल अभिमन्यु पर 8 से भी ज्यादा महारथी एक साथ अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर टूट पड़े। लेकिन फिर भी ये 16 साल का बालक योद्धा बार बार सभी को घायल करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। इतना होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे और अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा और तभी वो घटना घटी जिसने सबको दंग कर दिया। कर्ण उस युद्ध भूमि में अपने रथ से उतरकर अभिमन्यु के समक्ष पहुँचे और उसे धराशायी कर दिया। तब अभिमन्यु कर्ण के ऊपर गिर पड़े। तब कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा। कर्ण अभिमन्यु से इतने प्रभावित हो गए थे कि कर्ण की आंख से भी आंसू निकल आए थे। फिर उनसे अभिमन्यु के कान में कहा, हे वीर पुत्र अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की होड़ तो सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं दंग रह गया। पुत्र, आज तुमने हमसे ये ताज छीन लिया है। अब सारा संसार यह कहेगा सबसे वीर योद्धा एवं श्रेष्ठ धनुर्धर अभिमन्यु था। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही कुछ शब्द थे जो अभिमन्यु के अंतिम समय में कर्ण ने उसके कान में कहे थे। इस तरह महाभारत का एक महान योद्धा जिसने कई महारथियों को धूल चटा दी थी, वो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गया था। दोस्तों, क्या आप अभिमन्यु की इस बात को जानते थे? अपनी राय हमें जरूर बताइए। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई रोचक कहानियाँ छिपी है जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।